नमस्कार दोस्तों। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जो लोग बेशर्म होकर अपनी पत्नी की ये दो चीज़ें देख लेते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहते। दोस्तों, आखिर वो दो चीज़ कौन सी है जिसे देखने के बाद अक्सर आदमी अमीर बन जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि ज़िंदगी में गरीबी के चलते आपस में लोग लड़ते रहते हैं। क्या अगर हम अपनी पत्नी की वो दो चीज़ें देख लेते हैं तो क्या हम भी अमीर हो जाएंगे? इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुने। चलिए दोस्तों, प्यारे साथियों एवं मेरे भाई बहन और दर्शकगण से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसे हो सके तो आप लोग पूरा सुनिए, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात कहा गया है कि आधा अधूरा ज्ञान यानी विष के समान होता है, इसलिए आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में प्यारा सा वृक्ष था, यानी उसी वृक्ष के ऊपर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। दोस्तों, अब वो इतना बूढ़ा हो गया था कि वो अपने खाने की तलाश में भी इधर उधर नहीं जाया करता। वहीं पर जो कुछ भी मिल जाता वहीं से खाकर अपना काम चला लेता। दोस्तों, उधर एक गांव में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी गरीब था। दोस्तों, वो इतना गरीब था कि खेती बाड़ी करने के बाद भी उसके पास जो भी अनाज आते उससे उसका जीवन यापन नहीं हो रहा था। पहले उसका दोस्तों जीवन यापन हो जाता था, अब बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके थे जिससे उसका जीवन यापन काफ़ी यानी मुश्किल हो गया था। वो किसान अपने घर से यानी मार झगड़ा कहे तो गुस्से होकर एक जंगल में जाकर बैठा हुआ था। दोस्तों, वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था और वो सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी सबसे मुश्किल है। यानी दोस्तों, वो भगवान को कोस रहा था और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी दोस्तों यानी गिद्ध देखकर समझ जाता है कि ये आदमी मुझे काफ़ी परेशान लग रहा है। तभी गिद्ध बोलता है, हे मनुष्य, तुम इतना क्यों परेशान देख रहे हो? लगता है कि तुम्हारे चारों तरफ गरीबी छाई हुई है। तभी वो किसान बोलता है कि मेरे पास इतनी गरीबी है कि मैं एक टाइम का खाना खाता हूँ तो दूसरे वक्त की खाना की सोच करता हूँ। क्या तुम मेरी गरीबी दूर कर सकते हो? तभी गिद्ध कहता है कि गरीबी दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, अगर तुम अपने औरत की ये दो चीज़ अगर देख लेते हो तब तुम्हारा गरीबी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह बात सुनते ही वो गरीब किसान चौंक जाता है और कहता है कि वो औरत का कौन सा दो चीज़ है जिसे देख लेने से हर इंसान का गरीबी समाप्त हो जाती है। तभी दोस्तों गिद्ध कहता है कि मैं तुमको तो बताऊंगा ज़रूर, पर तुम इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। किसान बोलता है, हे गिद्ध महाराज, आप कृपा कर कर मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे गरीबी इस कदर सता रही है जिसका मैं बयां आपके साथ नहीं कर सकता। तभी गिद्ध कहता है कि तुम देखने में भी गरीब लग रहे हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा, परंतु तुम्हें इसके लिए एक छोटा सा कहानी सुनना होगा। अगर इस कहानी को तुम पूरा सुनते हो तो तुम्हें वो दो चीज़ें ज़रूर पता चल जाएगी। दोस्तों, और कहानी गिद्ध चालू कर देता है। गिद्ध बताता है कि एक प्यारा सा गांव था, जिस गांव में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोस्तों, उनके बीच इतना प्यार था जिसका जिक्र पूरे उनके जवार में यानी कहे तो उसके गांव में हो रहा था। दोस्तों, पति का कहना पत्नी मानती थी और पत्नी का कहना पति मानता था। यानी दोस्तों एक दूसरे में इतना प्रेम था जैसे कि पेड़ का छाल और गाछ के बीच जैसे संबंध रहता है, उसी तरह पति और पत्नी का प्रेम था। दोस्तों, यह सब देखकर राजा उस गांव के चौंक जाते हैं और यह सब बात अपने रानी से जिक्र करने लगते हैं। कहते हैं, हे रानी, आपके गांव में ही यानी कहे तो हमारे गांव में एक ऐसे दंपति रहते हैं जिनके बीच ऐसा प्यार है। मैं तो मानता हूं कि उनके प्यार की वजह से उनके यहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है और वो लोग दिन पर दिन धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं। यह सब बात सुनकर रानी कहती है, नहीं, उसके पति की वजह से नहीं, उनकी पत्नी की वजह से वो लोग अमीर हो रहे हैं और उन लोगों के बीच आपसी संबंध बहुत अच्छा है और उनके घर माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, तभी राजा कहता है कि उनके पति की वजह से वो लोग अमीर हो रहे हैं। दोस्तों, दोनों आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं, राजा और रानी। दोनों आपस में झगड़ा करने के बाद एक निर्णय निकालते हैं कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग तो इस राज्य के राजा हैं, हम लोग चाहें तो उस व्यक्ति का परिचय ले सकते हैं।
राजा कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति का सबसे पहले परीक्षा लूँगा। दोस्तों राजा अपने मंत्री को उस व्यक्ति के पास भेज देते हैं। मंत्री उस व्यक्ति के पास जाता है तो वो व्यक्ति बोलता है कि हे मंत्री साहब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी वो मंत्री बोलता है कि मुझे राजा ने भेजा है, मुझे राजा ने कहा है कि अगर तुमको तुम्हारी जितनी खेती बाड़ी है उससे 5 गुना दिया जाए और तुमको बहुत सारा धन दौलत और संपत्ति दी जाए तो क्या तुम अपने पत्नी को मार सकते हो। तभी वो व्यक्ति बोलता है नहीं, अगर मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख यानी कहे तो तीनों लोग का मालिक बना दिया जाए तभी मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा। यह बात सुनकर मंत्री सीधे राजा के पास आता है और राजा और रानी से यह सब बात बता देता है। दोस्तों उसके बाद रानी ने निर्णय लिया कि मैं भी उसकी पत्नी की टेस्ट लूंगी। दोस्तों वो भी अपने मंत्री को कुछ सिखाकर भेजती है। मंत्री सीधे उस स्त्री के पास जाता है। तभी वो स्त्री बोलती है कि क्या मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तभी वो मंत्री बोलता है कि अगर आप अपने यानी पति को मार देते हैं तो आपका जितना संपत्ति है उससे आपको 5 गुना ज़्यादा दिया जाएगा और बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी दिया जाएगा। यह बात सुनते ही दोस्तों वो औरत कहने लगी कि मुझे तो कब से इंतज़ार था अपना पति को मारने के लिए और आपने मुझे इनाम देने की बात कह दी, मैं तो अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों यह सब बात सुनकर यानी मंत्री चौंक गया। फिर मंत्री बोलता है कि मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप अपने पति को मार दिए हैं। तभी दोस्तों वो औरत बोलने लगी कि जब मेरे घर का दिया बुझ जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। दोस्तों यह सब बात सुनकर वह मंत्री सीधे राजा और रानी के पास आता है और यह सारा कहानी बता देता है। जैसे ही राजा इस कहानी को सुनते हैं राजा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि जाओ, हम लोग इन 2 व्यक्तियों का परीक्षा ले रहे थे और वो औरत अपने पति को मारने पर तुली हुई है, इनका पाप हमारे सर आएगा। इसी वक्त तुम लोग जाओ और उसे अपने पति से मारने से तुम लोग रोक लो। दोस्तों वहाँ से मंत्री जा ही रहे थे तब तक वो औरत अपने पति को मार चुकी थी। जैसे ही वहाँ पर मंत्री पहुँचते हैं तभी जाकर पूछते हैं क्या तुम अपने पति को मार दी। तभी वो औरत बोलती है कि मैंने अपने पति को तो कब का मार दिया है, मैं सिर्फ अब दिया बुताने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों तो मंत्री कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसके बाद वो कहती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं तो कब से इनको मारने की टिका रही थी। दोस्तों राजा का हुक्म होता है और मंत्री उसको पकड़कर सीधे राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों राजा पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने पति को क्यों मारा। तभी दोस्तों वो यानी कहे तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे साथ वो ये 2 चीज़ें करता था इसीलिए मैंने उसको मार दिया। राजा बोलते हैं कि तुम्हारे साथ 2 ये चीज़ कौन सी थी जो कि वो करता था। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि वो मेरे साथ रात में डेली मेरे नाक को अंगुली से दबाया करता था और दूसरा मेरे गर्दन के पीछे यानी जीभ से चाटा करता था। दोस्तों यह सब बात सुनकर राजा चौंक जाते हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसा करने से हमारे घर माता लक्ष्मी का वास हुआ और हम लोग धीरे धीरे अमीर बनते गए। तभी गीत बोलता है हे गरीब व्यक्ति क्या तुमको यह बात समझ में आई। तभी किसान बोलता है नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तभी गीत कहता है कि यानी पत्नी का नाक के ऊपरी हिस्सा को उंगली से दबाने से आदमी धीरे धीरे अमीर बन जाता है और गर्दन के पीछे जो कि पिछले हिस्से को जीभ से चाटने से भी आदमी धीरे धीरे अमीर बन जाता है। अगर तुम ऐसा करते हो तो आने वाले समय में तुम भी अमीर बन जाओगे। दोस्तों यह सब बात गीत की सुनकर किसान अपने घर जाता है और दोस्तों वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।